So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और मेरे वीकेंड की गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है. मैं उठ गई हूँ. मुझे उठ करके हाफ एन आवर 40 मिनट्स हो गया है. मेरा पानी वानी ये सारा काम हो गया है. तो अब उठेंगे और सबसे पहले तो अपने घर का काम करूँगी मैं, क्योंकि अभी हमने अपनी हाउस हेल्प को बाय बाय कर दिया है. तो काम शुरू करें. पूरे घर का झाड़ू पोछा सारा कुछ मैं करूँगी. तो सबसे पहले तो काम करने जा रही हूँ. काम करके फिर चाय वाय बनाऊँगी, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद आज दिन की शुरुआत करेंगे. आज का दिन स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली बात तो आज वीकेंड है और वीकेंड हमारे घर में हमेशा ही बहुत ही स्पेशल होता है. और उससे भी ज़्यादा स्पेशल बात ये है कि शिवन्या के समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं. सो पहला दिन है तो सोच रहे थे कुछ डिफरेंट करें. तो अभी चाय पे चर्चा होगी मेरी और सौरभ की कि क्या डिफरेंट कर सकते हैं, बिकॉज सौरभ का भी ये लॉन्ग वीकेंड है. सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे पूरे 4 दिन की छुट्टी है. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज सौरभ के अपने काम भी रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं देंगे. लेकिन हाँ, हम लोग आज तो स्पेशली कहीं ना कहीं ज़रूर जाने वाले हैं बच्चों के लिए, नॉट हमारे लिए. तो पहले तो चलो. एक्चुअली मैं सुबह सुबह का टाइम है और मेरे यहाँ पे सब लोग अपने डॉग को लेकर निकलते हैं. आपको आवाज़ से पता चल जाएगा. तो सुबह सुबह ना, मतलब मुझे यहाँ बैठ करके, आपने उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैं यहीं बैठती हूँ क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी सी विंडो है और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह के समय. तो मैं यहाँ बैठती हूँ, थोड़ा टाइम चिल करती हूँ, थोड़ा अपने लिए समय निकालती हूँ और कुछ कुछ बातचीत करती हूँ. एक्चुअली मैं मेरे लिए ना बहुत ही पता नहीं, बड़ी अनयूजुअल सी बात होगी आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे ना मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स और मैं वैसे है नहीं, क्या मतलब मेरे बनते भी है तो मैं बहुत कैरी ऑन नहीं कर पाती हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज कि मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे अपने आप के साथ रहना ही बहुत अच्छा लगता है. अपना घर ठीक करना, टाइम मिले तो अपने अपने वीडियोस एडिट करना, वीडियो शूट करना, कंटेंट बनाना. और अगर ये सारे काम हुए हुए हैं मेरे, तो फिर मैं कोई जैसे थोड़ा सा कोई बुक पढ़ लिया या फिर मूवी देख ली या फिर कुछ नहीं किया तो यूट्यूब देख लिया. मतलब आई लव माई कंपनी. मतलब मुझे अपनी कंपनी से ना मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन होती है. और मुझे ना शायद मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है या मुझे अकेला रहना आता है. ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे थोड़ा समय मिलता है अगर अपने बिजी स्केड्यूल में से, तो मैं वो अपने साथ स्पेंड करती हूँ. और नहीं तो फिर अपने बच्चों के साथ. और एक्चुअली में ना काम भी बहुत रहता है घर पे. कहने को तो होता है कि हाउस हेल्प्स वगैरह है, लेकिन उसके बाद भी काम बहुत होता है. और अब तो मैंने हाउस हेल्प भी हटा दी है तो मुझे ही लगना पड़ेगा सारे कामों में. तो बस अब उठती हूँ. एक्चुअली मैं सुबह एक्सरसाइज के लिए जाती थी, तो मैंने भी हाउस हेल्प भी क्यों हटाई. और मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी इस हाउस हेल्प को हटाने के लिए. वो इसलिए भी क्योंकि मेरे घर की जो टाइमिंग्स है ना, वो अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो जाती है, लाइक 5:30 6 o'clock से. और हमारे घर में ना सबको सुबह सुबह सब कर लेने की आदत है. जैसे अगर मैं अभी वॉक से आती हूँ, रन करके आती हूँ, तो मैं आके सीधा पानी वानी पी के नहाती हूँ, देन पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ कर लेती हूँ. तो अब वो क्या होता है ना कि मैं एक बार नहा ली, अब आदमी नहा के तो काम पे नहीं लगता है. तो हाउस हेल्प्स वगैरह के लिए क्या हमारा क्या होता है ना, मुझे ना किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती है. कि अभी मेरे को काम पसंद है कि मेरा काम सुबह ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर हाउस हेल्प्स वगैरह क्या होता है ना कि फिर वो 1:30-2 बजे आते हैं. तो हाँ, तब तक मेरा घर ऐसे ही रहता है. तो मैं उसमें एक बार झाड़ू लगा चुकी होती हूँ, तो फिर वो मुझे लगता है कि फिर देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीपिंग हाउस हेल्प व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब बाय योर ओन. सो मुझे ना ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती है अपनी, कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ. तो जब तक चीज़ें मेरे मुताबिक चलती हैं तब तक तो मुझे ठीक लगता है. लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, मैं अब ना डिपेंड हो गई हूँ, कि नहीं मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और लेकिन मैं उस इंसान के बिना आगे काम नहीं कर सकती, तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है ना मुझे, कि मैं हेल्पलेस सा फील कर रही हूँ, आई एम नॉट मेंटली एट माई पेस, कि मैं अपने अपने उसमें नहीं हूँ, तो फिर मैं उस चीज़ से गेट रिड कर जाती हूँ
या तो उस चीज़ को हटा देती हूँ और फिर मैं खुद अपने मेंटल पीस के लिए काम करती हूँ। बिकॉज आप ये जो भी सहूलियतें इकट्ठा करते हैं ना, आपका हाउस हेल्प हो गया, आपके कुक हो गए, और जो भी वो आप अपने मेंटल पीस के लिए करते हैं कि आपको थोड़ा मेंटल पीस मिले। आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने लिए थोड़ा सा मेंटल पीस इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें आपके लिए मेंटली स्ट्रेस हो जाए तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा है कि नहीं, और इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर एंड रनिंग स्पेंडिंग हाफ एन आवर 40 मिनट्स, इट इज़ बेटर दैट इफ आई डेडिकेट दैट मच ऑफ टाइम एट माई होम, तो मैं पूरे घर का काम भी कर लूँगी और मेरा काम मेरे मुताबिक होगा और मेरी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये बात मैंने इसलिए भी कही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपने वेट से, और आप कम करना चाहते हैं अपना वेट, और तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, आप अपने घर का काम करने लग जाइए। क्या होता है कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम इतना पैसा वैसा लगा के सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम वहाँ जाकर भी तो वेट ही उठा रहे हैं, हम वहाँ जाकर भी तो थक ही रहे हैं। जब तक थकेंगे नहीं, पसीना नहीं निकलेगा, तो वेट तो कम होगा नहीं। तो हम ट्रेडमिल पे जाकर आधा घंटा दौड़ें, या फिर हम डंबल्स उठाएं, या फिर हम जुम्बा करें, या फिर हम एरोबिक्स करें, व्हाटएवर, राइट, आप एब्स मारें, कुछ भी करें, तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, आपका शरीर उतना थक तो रहा ही है। इससे तो बेटर है कि बिना पैसा खर्चा किए आप अपने घर में ही अपना काम करिए। उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है वज़न कम करने का। लिटरली मैं ये इसलिए कह रही हूँ आपसे, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, इनिशियल लॉकडाउन, तभी मेरा वज़न 67 kg था। जब मैंने अपना वेट लॉस तुरंत स्टार्ट किया था, उस समय मैं अपने, क्योंकि बाई आती नहीं थी, बाई, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, आपको खुद ही अपना घर का काम करना पड़ता था, और मेरा घर भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं पूरे घर का झाड़ू, पूरे घर का पोछा लगाते लगाते लिटरली, और मैंने सिर्फ अपने डाइट्स के पोर्शन कंट्रोल किए थे, मैं कभी कोई डाइटिंग नहीं करती हूँ। तो आप ये मानिए कि मैंने लगभग, मैं वही एक टाइम था जब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार 58 kg आ ही गई थी, तो वो वही टाइम था जब मैं 58 kg की हो गई थी, एंड दैट वाज लास्ट ईयर नवंबर, इस समय की बात है। और मैं नवंबर में मुझे जाना था शादी में, एंड उस समय मैंने अपना वेट मेजर किया था, एंड इट वाज 58 kg, एंड बहुत ही अच्छा खासा वज़न मैंने लूज़ किया था, एंड जस्ट बाय डूइंग माय हाउस होल्ड चोर्स। तो मुझे छोड़ना भी था, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से अपने टमी, मैंने आपसे बोला भी कि मैं अब बिल्कुल आई एम गोइंग ऑल आउट, कि मेरा जो भी 1-2 kg एक्स्ट्रा है उसको पूरा शेड करूँगी और वापस से 57-58 पे आऊँगी। तो ये मैं करना चाहती थी कि मैं घर का ही पूरा काम करूँ, बैठ कर काम करूँ, क्योंकि अब जो मेरा पेट जाना, वज़न तो मेरा काफ़ी जगह से मेरा वेट शेड हो गया है, लेकिन टमी एक ऐसी जगह होती है जो बहुत ही स्टबल होती है, उसका वेट कम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो मैंने सोचा है कि वो बैठ के जो आप पोछा लगाते हैं, नॉट स्टैंडिंग पोछा, बैठ के जो आप पोछा लगाते हैं ना, वो आपकी टमी को और आपकी थाइस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो स्टेप उठाया गया है, ये स्टेप उठाया गया है फिजिकल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब देखेंगे जितने दिन मैं कर पाऊँगी करूँगी, और उसके बाद टाटा बाय बाय करूँगी, और देखेंगे उसके बाद की लाइफ कैसे चलती है। अभी तो सिर्फ अभी के लिए अभी की प्लानिंग, बहुत लंबी प्लानिंग नहीं, आई डोंट नो आगे क्या आने वाला है, लेकिन हाँ बीच में मुझे कुछ रखना पड़ेगा 10-15 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग, और पिताजी और सौरभ तो कर नहीं पाएंगे। सो आई विल कीप समबडी फॉर अ टेम्पररी बेसिस, एंड देन व्हेन आई विल बी बैक आई विल से बाय बाय टू, मैं ये बोल कर ही रखूँगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और अमूमन क्या होता है कि मैं वीडियो पूरा शूट कर लेती हूँ ना, और मेरा ये इनिशियल शूट होना रह जाता है, तो फिर मुझे वॉइस ओवर में ही इनिशियल्स को शूट करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं फिर बिजी हो जाऊंगी बहुत सारी कामों में और मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, तो इट इज़ बेटर कि मैं सुबह सुबह ही अपने व्लॉग की शुरुआत कर दूँ, और अभी ही सुबह स्टार्ट हो चुका है मेरा व्लॉग। तो वेलकम टू माई व्लॉग, एंड लेट्स गो द हाउस ऑफ चोर्स।
तो बस पूरे घर का काम ख़त्म कर कर चाय वाय पीते समय मैंने और सौरभ ने डिसाइड किया कि क्योंकि शिवन्या का आज फर्स्ट डे ऑफ वेकेशन है तो हम लोग बाहर आए हैं इन दोनों को लेकर के। थोड़ा ये एक जगह है हमारे घर के पास, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कभी कभार। मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी ये जगह। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 से 3 घंटा स्पेंड किया। बच्चों ने काफ़ी सारी मस्ती की, बहुत सारे गेम्स को प्ले किया। और कोइंसिडेंटली जब कोरोना स्टार्ट होने से पहले यहाँ के पासेस बनते, तो सौरभ ने जो पास बनवाया था वो 2000 का पास था। उसमें से 1000 उस समय यूज़ हो गया था और 1000 अभी पेंडिंग था। तो वो बाय चांस हम लोग यहाँ पहुँचे और जैसे ही हमने अपना मोबाइल नंबर दिया उस पर पता चल गया हमें। और ये जो बच्चों का विज़िट था ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो गया, हमारा कुछ पैसा नहीं लगा। तो इट वॉज़ फन, अच्छा था। जब कोई ऐसी ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। तब तो हमने और ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे रहना। तो हम लोग काफ़ी देर तक रहे, मैं और सौरभ भी। हमने भी थोड़े बहुत बच्चों वाले गेम्स प्ले किए और हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। तो ज़्यादा कुछ मैंने और शूट नहीं किया। इसके बाद यहीं पर एक खाने की जगह भी है, फिर हम ऊपर गए, हमने लंच भी वहीं पर कर लिया और बस उसके बाद हमारा दिन ख़त्म हो गया और हम घर वापस चले गए। बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मॉल को विज़िट किया, कुछ सौरभ के लिए कुछ सामान लिए, थोड़ा घर के लिए कुछ सामान लिया और बस उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर के लिए। तो एक्चुअली वहाँ से आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, इसीलिए आज का व्लॉग बस यहीं तक। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।